देश में नक्सलवाद, आतंकवाद और उग्रवाद जैसी समस्याएं आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती बनी रही हैं। लेकिन बीते एक दशक में मोदी सरकार ने जिस तरह से इन समस्याओं पर नकेल लगाई है, उसका असर है कि इन सभी पर बहुत हद तक एक तरीके से लगाम लग सकी है। जम्मू कश्मीर में 2 संगठनों ने अलगाववादी विचारधारा को छोड़ दिया है, तो आज उधर छत्तीसगढ़ में 3 नक्सली भी मारे गए हैं। कुल मिलाकर सेना और सुरक्षा बल देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं, जिसका असर जमीन पर दिखाई पड़ रहा है। देश में आंतरिक सुरक्षा को लेकर सरकार जो कदम उठा रही है, उसका असर भी दिखाई पड़ रहा है। आतंकवादियों और उग्रवादियों का सफाया हो रहा है, तो उनको समर्थन देने वाले लोग भी अब विचारधारा से वापस मुख्य धारा में लौट रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जानकारी दी कि कश्मीर में हुर्रियत से जुड़े 2 संगठनों ने अलगाववाद से सभी संबंध तोड़ने की घोषणा की है। अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि कश्मीर में अलगाववाद इतिहास बन चुका है। मोदी सरकार की एकीकरण नीतियों ने जम्मू कश्मीर से अलगाववाद को खत्म कर दिया है। हुर्रियत से जुड़े 2 संगठनों ने अलगाववाद से सभी संबंध तोड़ने की घोषणा की है। मैं भारत की एकता को मजबूत करने की दिशा में इस कदम का स्वागत करता हूं और ऐसे सभी समूहों से आग्रह करता हूं कि वे आगे आएं और अलगाववाद को हमेशा के लिए खत्म कर दें। जहां अलगाववादी विचारधारा पर नकेल लगी है, तो वहीं 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के जंगली इलाकों में आतंकियों की मौजूदगी की जानकारी के बाद से लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। मंगलवार को तीसरे दिन भी सेना और अन्य सुरक्षा बलों की टीमें पूरे इलाके में छानबीन करती रहीं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के पर कतरे जा रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। मंगलवार को भी सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 3 नक्सली मारे गए। केंद्र सरकार ने अगले साल मार्च महीने तक देश से नक्सलवाद को खत्म करने का ऐलान किया है, जिसके बाद से बीते 80 दिनों में 100 नक्सली मारे जा चुके हैं, जिनमें कई बड़े बड़े कमांडर भी शामिल हैं। हमारे प्रदेश में नक्सलवाद के साथ सरकार और हमारे सुरक्षा बल के जवान लड़ रहे हैं और सफलता भी मिल रही है। आज फिर झीरम घाटी क्षेत्र में मुझे जानकारी मिली है कि मुठभेड़ वहां जारी है और सफलता मिल रही है। तो मैं सुरक्षा बल के जवानों को फिर से नमन करता हूं, उनके साहस को नमन करता हूं और जो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का जो संकल्प है 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरे देश से समाप्त करना, हमको पूरा विश्वास है कि उनका संकल्प पूरा होगा। मारे गए नक्सलियों में माओवादी कमांडर और 25 लाख का इनामी नक्सली सुधीर उर्फ सुधाकर उर्फ मुरली भी शामिल है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बनने के बाद से 13 महीनों में अब तक 380 नक्सली मारे गए हैं, तो 1194 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं और 1045 ने आत्मसमर्पण किया है। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज। तो आंतरिक सुरक्षा को लेकर लगातार एक दशक में मोदी सरकार किस तरीके से काम कर रही है, उसका सिलसिलेवार तरीके से आपको जल्दी से हम तथ्य दे देते हैं, क्योंकि चाहे वो आतंकवाद हो जम्मू कश्मीर में, या फिर नक्सलवाद हो, या फिर पूर्वोत्तर में उग्रवाद हो, इन सब पे एक तरीके से लगाम लगी। जम्मू कश्मीर आतंक पर लगाम के लिहाज से अगर बात की जाए तो 2010 से 14 के बीच में संगठित अपराध की लगभग 2654 घटनाएं हुई थी। हड़ताल 132 हुई थी, पत्थरबाजी से मृत्यु 112 हुई थी। लेकिन 2024 की अगर स्थिति देखी जाए, बीता वर्ष, तो एक भी संगठित अपराध की घटना नहीं हुई, हड़ताल एक भी नजर नहीं आई, उसी तरीके से एक भी मृत्यु पत्थरबाजी की वजह से नहीं हुई है। जम्मू कश्मीर की स्थिति हम दिखा रहे हैं आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण। अगले तथ्य की ओर जल्दी से जाते हैं और आपको बताते हैं कि किस प्रकार से JNK में वर्ष 2004 में घटनाएं, आतंकी घटनाओं की अगर बात की जाए तो लगभग 1587 घटनाएं हुई थी। 2024 में घटकर 85 रह गई। नागरिकों की मृत्यु के लिहाज से अगर बात की जाए 2004 में तो 733 थी, ये घटकर 26 रह गई। हालांकि एक भी मृत्यु अपने आप में दुखद है, लेकिन ये संख्या लगातार कम हो रही है। सुरक्षा बलों की मृत्यु का आंकड़ा 331 था 2004 में, जो घटकर 31 रह गया है, और ये अपने आप में लगातार दिखाता है कैसे आतंक पे लगातार नकेल कसी जा रही है। अगले तथ्य को जल्दी से जाते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर किस तरह से JNK में लगाम लगी है। वर्ष 2004 से 14 यानी 10 वर्षों की बात की जाए तो सुरक्षा कर्मियों की मृत्यु का आंकड़ा 1851 था। 2014 से 24 यानी कि बीते 10 वर्षों में ये घट के 509 रह गया। इसी प्रकार से नागरिकों की मृत्यु 2004 से 14 के दशक में, यानी 10 साल का अगर आंकड़ा दिया जाए तो लगभग ये 4700 के आसपास थी, जो घटकर 1500 से नीचे रह गई है। इसी प्रकार से आतंकी घटनाओं की बात की जाए तो ये 7200 से ज्यादा थी, ये घटकर 2242 रह गई हैं।
तो लगातार नकेल कसने में कामयाब हुए हमारे सुरक्षा बल सेना। जम्मू कश्मीर आतंक पे लगाम लगाई है। इसके अलावा अन्य तथ्यों के अगर लिहाज से बात की जाए तो नक्सलियों पर किस प्रकार से लगातार एक नकेल लगी है उसके भी आंकड़े हैं। एक साल में 380 नक्सली मारे गए हैं, 1194 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं और 1045 ने सरेंडर किया है। और हताहत सुरक्षा कर्मियों की जो संख्या यानी कि जो हमने शहीद जवान खोए हैं उनकी संख्या 26 है। तो ये अपने आप में दिखाता है कि बीते एक साल में ही कितनी ज्यादा बड़ा करारा प्रहार किया है नक्सलियों के ऊपर नक्सलवाद को खत्म करने को लेकर। इसी प्रकार से कुछ और तथ्यों पर अगर बात की जाए तो नक्सलियों पर नकेल लगाने के लिहाज से वर्ष 2014 में 66 पुलिस स्टेशन जो थे वो महज 66 थे और जो बढ़ के 2024 में 612 हो गए और नक्सल प्रभावित जिले 2014 में 126 थे, 2024 में घट के महज 12 रह गए। यानी कि आतंक का या कहा जाए नक्सलवाद का जो इलाका है वो सिकुड़ता हुआ नजर आ रहा है और ये आंकड़े सीधे तौर पर इसकी तस्दीक करते हैं। अगले तथ्य की ओर जाते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर किस तरीके से नक्सलवाद पे नकेल कसी जा रही। 5 साल में खुले हैं 302 सुरक्षा कैंप, जहां पे पहले नक्सलियों का एक तरीके से गढ़ होता था, वहां पे आज सुरक्षा कैंप खुलते हुए दिखाई पड़ रहा है। 10 साल में बने हैं 11,503 किलोमीटर हाईवे की जो सड़क है वो अपने आप में इतना किलोमीटर एक तरीके से रोड बनी है। 20,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का जाल बिछाया गया है उन सुदूर इलाकों तक जहां पर नक्सली की पहुंच हुआ करती थी। आज विकास पहुंच रहा है इन सड़कों के माध्यम से। लगभग 4900 मोबाइल टावर लगाए गए हैं और 4000 मोबाइल टावर लगाने की प्रक्रिया जारी है। यानी कि जो नेटवर्क है मोबाइल नेटवर्क उसको भी बहुत मजबूत किया गया। इसका फायदा सुरक्षा स्थापित करने में मिल रहा है। 5 साल में 1007 बैंक शाखाएं खुली हैं तो 937 एटीएम भी खुले हैं। यह दिखाता है कि वित्तीय समावेशन के लिए भी जो प्रयास किए जा रहे हैं उसका सुदूर ग्रामीण इलाकों तक पहुंच सुनिश्चित की जा रही है। इसी तरीके से अगर बात की जाए कुछ और तथ्यों की तो आपको बता सकते हैं कि किस प्रकार से पूर्वोत्तर में भी एक तरीके से नकेल लगी है जहां पर शांति स्थापित की गई है। उग्रवाद की घटनाओं में पूर्वोत्तर में शांति की बात करें इसमें 70% से ज्यादा की कमी आई है। सुरक्षा कर्मियों की मृत्यु में बात की जाए तो 72% से ज्यादा इसमें कमी आई है। नागरिकों की मृत्यु का जो आंकड़ा उसमें 85% से ज्यादा की कमी आई है। हम पूर्वोत्तर राज्यों की बात कर रहे हैं जहां पे सिर्फ कई बार सिर्फ और सिर्फ हिंसक घटनाएं सुर्खियां बना करती थी, आज वहां विकास की बात होती है। युवाओं ने डाले हैं हथियार, लगभग ये 11,000 संख्या है जिन युवाओं ने हथियार डाले हैं यानी मुख्यधारा में शामिल हुए हैं। अफस्पा के क्षेत्र में लगभग 70% की कमी आई है। महत्वपूर्ण शांति समझौते 12 हुए हैं अलग अलग ग्रुपों के साथ में। नॉर्थ ईस्ट की हम बात कर रहे हैं। जल्दी से अगले तथ्य पे आते हैं और आपको बताते हैं कौन से बड़े बड़े एक तरीके से शांति समझौते हुए। 2020 में NLFT समझौता हुआ था, 2021 में ब्रू रियांग समझौता हुआ, 2022 में कार्बी समझौता हुआ। ये मोदी सरकार के समय 2019 से लेकर लगातार अभी तक की बात है। 2022 में असम मेघालय अंतर्राज्यीय सीमा समझौता हुआ, 2023 में NDLA अल्फा समझौता हुआ। इसी तरह असम और अरुणाचल प्रदेश का अंतर्राज्यीय सीमा समझौता भी मोदी सरकार के तहत ही देखने को मिला है। इसके साथ साथ 2024 में त्रिपुरा समझौता हुआ, NLFT तथा ATTF के बीच भी समझौता हुआ। ये कुछ महत्वपूर्ण जो शांति समझौते हैं उसके तहत पूर्वोत्तर में शांति स्थापित हुई है। तो विकास की बयार भी आगे लगातार बढ़ाई गई है। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है को किस तरीके से शांति स्थापना के लगातार काम किए जाने